बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़द उजीज़ल वजहान फ़ी क़राअतिल हरमयैन व हमज़ा अमन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल। मुफ़रदात की बहस में सबसे पहले हमज़ा की बात शुरू किया था। तो हमज़ा के दो माना है, एक माना हमज़ा निदा के लिए है, दूसरा माना हमज़ा इस्तिफ़हाम के लिए है। ये तो गुज़श्ता दरस में बता दिया। आज की गुफ्तगू में क़ुरान की एक आयत के बारे में बात करते हैं। इस आयत को दो तरीक़ों से तिलावत की गई है। वो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 9 है और इस आयत में मशहूर क़ुरान अक्सरियत ने अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैल, अम्मन मीम को शद के साथ पढ़ा है। अगर मीम को शद के साथ पढ़ा है तो महल बात से खारिज है, क्योंकि अम मुनक़तिआ और मन इस्तिफ़हामिया मिलकर अम्मन हो गया है, तो ये हमारे महल बात नहीं है। अम्मा इस आयत को तीन क़ुर्राए सबआ में से तीन कारियों ने अमन पढ़ा है, मीम को बग़ैर शद पढ़ा। दो कारी हरम मक्का और हरम मदीना के दो कारी, एक का नाम नाफ़ी है, दूसरे का नाम इब्न कसीर है। नाफ़ी मदनी है और इब्न कसीर मक्की है, और ये मक्का और मदीना को हरम कहते हैं, हरमैन शरीफैन। तो ये दोनों कारी हरम के कारी है, और तीसरा कारी हमज़ा है। इन तीनों हजरात ने अमन पढ़ लिया। जब अमन पढ़े तो हमज़ा इस्तिफ़हाम होगा और मन क्या है, मने मौसूला होगा। ये एक वजह है। दूसरी वजह जो है, हमज़ा निदा करार देते हैं। तो इस आयत में तीन कारियों के क़रात के मुताबिक हमज़े के बारे में दो वजह जायज़ करार दिया गया है। एक हमज़ा निदा लेना, दूसरी वजह हमज़ा इस्तिफ़हाम लेना। अम्मा साहब किताब का कहना है कि हमज़ा निदा लेना फ़र्रा का कौल है, और फ़र्रा के कौल में एक बुराई है और दो अच्छाइयाँ हैं। यानी इस आयत में हमज़ा निदा लेने में एक बुराई है। वो बुराई ये है कि कुरान करीम में हमज़ा निदा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। जहाँ पे भी कुरान में निदा के लिए आया वो हर्फ निदा या हर्फ निदा आया है, हमज़ा कहीं भी नहीं आया। तो इसी एक आयत में हमज़ा निदा करार देना कुरान की आयत को शाज़ पर हमल करना होगा, ये उसकी बुराई होगी। कौल फ़र्रा की ये बुराई है, ये सही नहीं है। और हमज़ा निदा लेने की दो खूबियाँ हैं, दो अच्छाइयाँ हैं। पहली अच्छाई ये है कि हमज़ा निदा लेने की सूरत में मजाज से बच जाएंगे, चूँकि हमज़ा इस्तिफ़हाम लेने की सूरत में माने मजाजी पर हमल करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह के बारे में माने हकीकी इस्तिफ़हाम लेना महाल है। क्योंकि इस्तिफ़हाम का माने हकीकी, जैसा कि गुज़श्ता दर में बताया, तलबुल फ़हमी, पूछने वाला किसी चीज़ से जाहिल है और उसको समझना चाहता है, तो ये इस्तिफ़हाम हकीकी है। अब चूँकि आयत में इस्तिफ़हाम करने वाला अल्लाह है, तो अल्लाह तो जाहिल नहीं हो सकता। तो अल्लाह के बारे में इस्तिफ़हाम माने हकीकी पर हमल करना सही नहीं है, इसलिए यहाँ इस्तिफ़हाम लेने की सूरत में माने मजाजी पर हमल करना पड़ेगा। हमज़ा निदा लेने की सूरत में माने हकीकी ही ले ले, माने मजाजी से हम बच जाएंगे। तो माने हकीकी बेहतर है मजाजी से, ये एक अच्छाई। दूसरी अच्छाई ये है कि हमज़ा इस्तिफ़हाम लेने की सूरत में इस आयत में दो तीन चीज़ें महज़ूब रखने की ज़रूरत है। एक तो अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल, यहाँ पे एक मुब्तदा मौजूद है, उसके लिए ख़बर तक़दीम रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ अम का मुआदिल, क्योंकि हमज़ा इस्तिफ़हामिया के पीछे अक्सर अम आता है, तो हमज़े का मुआदिल अम है और हमज़े के मुकाबिल में अम आता है, उस अम के साथ एक लफ्ज़ जो उसके पीछे आएगा वो भी महज़ूब रखना पड़ेगा। तो हमज़ा इस्तिफ़हाम लेने की सूरत में कसरत हज़्फ़ लाज़िम आता है, हमज़ा निदा लेने की सूरत में कसरत हज़्फ़ से हम बच जाएंगे। तो ज़्यादा चीज़ें महज़ूब न रखना बेहतर है, चीज़ें महज़ूब रखने से न रखना बेहतर है, लिहाजा हमज़ा निदा लेना बेहतर रहेगा। बस हमज़ा निदा लेने में एक ख़ामी है और दो अच्छाइयाँ हैं। अब हमज़ा इस्तिफ़हाम ले तो बरअक्स हो जाएगा, हमज़ा इस्तिफ़हाम में दो बुराइयाँ हो जाएगी।
यानी जो हमज़े निदा की अच्छाइयाँ हैं वो हमज़े इस्तिफ़हाम की बुराई शुमार होगी। यानी एक माने मजाजी पर हमल करना हमज़े इस्तिफ़हाम की बुराई है, और कसरत हज़्फ़ लाजिम आना ये हमज़े इस्तिफ़हाम की बुराई है। और अच्छाई ये है कि कुरान में हमज़े इस्तिफ़हाम इस्तेमाल हो गया है और आयत को शाज़ पर हमल करना लाजिम नहीं आएगा, और ये हमज़े इस्तिफ़हाम की अच्छाई है। तो बिलाखिरा हमज़े निदा लेना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हमज़े निदा लेने में दो खूबियाँ हैं, हमज़े इस्तिफ़हाम लेने में दो बुराइयाँ हैं, एक अच्छाई है। तो जिसमें बुराइयाँ ज़्यादा है वो नहीं लेना बेहतर रहेगा। बाद में साहब किताब ने कहा हमज़े इस्तिफ़हाम लेने की सूरत में पहले हमने दो चीज़ें तक़दीम रखी है, एक तो मुब्तदा की ख़बर तक़दीम रखा, दूसरी चीज़ हमज़े का मुआदिल अम तक़दीम रखा। तो बाद में साहब किताब का ये कहना है कि आप यहाँ पे उन दो चीज़ों में से एक को छोड़ भी सकते हैं, यानी हमज़े के मुआदिल हज़्फ़ रखने से जान छुड़ा सकते हैं। अगर हमने ख़बर को कुछ और अल्फाज की शक्ल में तक़दीम रखा, पहले हमने ख़बर को खैरुन तक़दीम रखा था, आयत का मफ़हूम ये बना था कि अमन हुआ कानितुन खैरुन अम हाज़ल काफिर, आया वो शख्स जो रात के औक़ात में इबादत करने वाला है वो बेहतर है या ये काफिर बेहतर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमने खैरुन के बजाय ख़बर के तौर पर कमन लैसा कज़ालिक तक़दीम रखे तो यही एक चीज़ तक़दीम रखने की ज़रूरत होगी, दोबारा हमज़े के मुआदिल तक़दीम रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि माना यहीं से पूरा हो जाएगा। बस आयत का माना यह होगा अमन हुआ कानितुन आना अल्लैल, आया वो शख्स जो रात के औक़ात में इबादत गुजार है, आया वो उस शख्स की तरह है कमल लैसा कज़ालिक जो इस तरह नहीं है। तो ये माना यहाँ से मुकम्मल होगा, फिर अम हाज़ल काफिर कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में फरमाते हैं ये कमल लैसा कज़ालिक वाला जो लफ्ज़ हमने ख़बर के तौर पर तक़दीम रखा है वो फ़कत इस आयत में नहीं है, बल्कि कुरान की एक और आयत में भी इसी तरह उलमा ने मुफस्सिरीन ने तक़दीम रखा है। वो सूरह शुअरा नहीं सूरह रात आयत नंबर 33 में बाज़ उलमा ने कमल लैसा कज़ालिक तक़दीम रखा है, अमन हुआ क़ाइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत व जअलू लिल्लाहि शुरका। इस आयत में भी बाज़ उलमाए मुफस्सिरीन ने कमल लैसा कज़ालिक तक़दीम रखा। तो ये कमल लैसा कज़ालिक तक़दीम रखना ये इस आयत में भी है, तो सूरह ज़ुमर की आयत में भी रखेंगे, कोई मसला नहीं होगा। या दूसरी आयत में सूरह रात की आयत में कोई और लफ्ज़ भी रखा, लम युवहिदूहु तक़दीम रखा, तो वहाँ पे दो अल्फाज में से कोई भी तक़दीम रख सकते हैं, कमल लैसा कज़ालिक रखो या लम युवहिदूहु रखो, मर्ज़ी है। अगर लम युवहिदूहु रखा तो जुमला हो शुमार होगा, जुमला होगा, ख़बर जुमला वाक़ हो गया। कमल लैसा कज़ालिक ख़बर जुमला नहीं है, ख़बर मुफ़रद होगा। अगर आपने लम युवहिदूहु तक़दीम रखा तो वजअलू लिल्लाहि शुरका, उसी लम युवहिदू पर अतुफ़ होगा, जुमला जुमले पर अतुफ़ होगा। अगर आपने कमल लैसा कज़ालिक तक़दीम रखा तो वजअलू लिल्लाहि शुरका, कमल लैसा कज़ालिक पर अतुफ़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि पूरा जुमले पर अतुफ़ करेंगे, यानी फ़कत ख़बर पर अतुफ़ करना दुरुस्त नहीं होगा। बस यहाँ पे एक गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, उसके बाद हमज़े के खुसूसी अहकाम आगे बताएंगे और इसकी इबारत पढ़ लेंगे। वक़द उजीज़ल वजहानी, बेशक दो वजह जायज़ करार दिया गया है। दो वजह से मुराद हमज़े इस्तिफ़हाम लेना और हमज़े निदा लेना, दोनों वजह जायज़ करार दिया। फ़ी क़राअतिल हरमय्यैन व हमज़ता, दो हरम के कारी नाफ़ी मदनी और इब्न कसीर मक्की और तीसरा कारी हमज़ा है। इन तीनों की क़राअत में आयत में यूँ पढ़ा अमन हुआ क़ानितुन आना अल्लैल, आया वो शख्स जो रात के औक़ात में इबादत करने वाला है, खैरुन अम हाज़ल काफिर, ये मुक़द्दर वाली इबारत है कि आया वो शख्स बेहतर है या ये काफिर बेहतर है। तो एक वजह तो ये है हमज़े इस्तिफ़हाम, और हमज़े निदा भी लेना जायज़ है। तो हमज़े निदा लेने की सूरत में कोई चीज़ तक़दीम में नहीं है, बस सीधा माना होगा ए वो शख्स, यानी हमज़े निदा है ए वो शख्स जो क़ानितुन आना अल्लैल, रात के औक़ात में इबादत गुजार है, बस ये खुदा ने उस शख्स को पुकारा है।
बस आयत में दोनों तरीक़ा जायज़ है, दोनों वजह ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले ले, हमज़ा निदा ले ले या हमज़ा इस्तिफ़हाम ले ले। अम्मा इस आयत में हमज़ा निदा लेने में एक बुराई है और दो अच्छाइयाँ है, वो नीचे इबारत में बता रहे। व कौनुल हमज़ा फ़ीही लिन्निदा व कौलुल फ़र्रा, इस आयत में हमज़ा निदा के लिए होना फ़र्रा का कौल है। उलमाए नहवीन में से फ़र्रा कायल है कि आयत में हमज़ा निदा लेना है। वयुबाइदुहु, कौल फ़र्रा को बाइद करार देता है, यानी कौल फ़र्रा हक़ से दूर करार देता है कि अन्नहु लैसा फ़ी तंज़ील निदाउन बिग़ैरि या, बेशक कुरान करीम में या निदा के अलावा कोई निदा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये बात कौल फ़र्रा को हक़ से दूर कर देगा, क्योंकि कौल फ़र्रा के मुताबिक हमज़ा निदा हो गया तो कुरान में तो हमज़ा निदा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो इसी एक आयत में हमज़ा निदा लेना कुरान की आयत को शाज़ पर हमल करना होगा और ये सही नहीं है। वयुक़र्रिबुहु सलामतुहु मिन दावल मजाज, अब यहाँ से कौल फ़र्रा की खूबी बताते हैं, हमज़ा निदा लेने की खूबी। वयुक़र्रिबुहु यानी कौल फ़र्रा को नज़दीक करता है, सलामतुहु मिन दावल मजाज, ये कौल मजाज के दावा से सालिम होना इस कौल को करीब कर देता है। इज़ला यकूनुल इस्तिफ़हामु मिन्हु तआला अला हक़ीक़तिही, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इस्तिफ़हाम हकीकत के मुताबिक नहीं होता है। यानी अगर हम इस्तिफ़हाम का माना ले, हमज़ा इस्तिफ़हाम ले ले, तो इस्तिफ़हाम माने मजाजी पर हमल करना होगा, और हमज़ा निदा लेने की सूरत में मजाज से बच जाएंगे, मजाज से सालिम रहेंगे, और मजाज से सालिम रहना सही है, अच्छा है। वयुक़र्रिबुहु सलामतुहु मिन दावल मजाज, मजाज के दावा से सालिम रहना कौल फ़र्रा को नज़दीक करता है। इज़ला यकूनुल इस्तिफ़हामु मिन्हु तआला अला हक़ीक़तिही, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इस्तिफ़हाम माने हकीकी के मुताबिक नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह जाहिल नहीं है, हर चीज़ का आलिम है। तो अल्लाह ने पूछा है तो तलबुल फ़हम का माना दुरुस्त नहीं है, बल्कि इस्तिफ़हाम का कोई और माना लेना पड़ेगा। व मिन दावा कसरतिल हज़्फ़ी, हाँ ये इबारत पहले वाले इबारत पर तो है। वयुक़र्रिबुहु सलामतुहु मिन दावा कसरतिल हज़्फ़, और कौल फ़र्रा हक़ के नज़दीक कर देता है कि कौल फ़र्रा कसरत हज़्फ़ के दावा से सालिम है, क्योंकि फ़र्रा के कौल के मुताबिक हमज़ा निदा ले तो कोई चीज़ तक़दीम में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अम्मा हमज़ा इस्तिफ़हाम लेने की सूरत में दो चीज़ें मुक़द्दर रखने की ज़रूरत होती है। मिन दावा कसरतिल हज़्फ़ी, कौल फ़र्रा कसरत हज़्फ़ के दावा से सालिम है, इसलिए वो हक़ के नज़दीक है। बस फ़र्रा के कौल में दो अच्छाइयाँ हैं। इज़ तक़दीर इंद मन जअलहा लिल इस्तिफ़हाम, क्योंकि जिन लोगों ने हमज़ा इस्तिफ़हाम के लिए करार दिया है उनके नज़दीक तक़दीर में यूँ है, अमन हुआ क़ानितुन आना अल्लैल, आया वो शख्स जो रात के औक़ात में इबादत करने वाला है, खैरुन बेहतर है, अम हाज़ल काफिर, या ये काफिर बेहतर है जो अल्लाह को मानता भी नहीं है, इबादत भी नहीं करने वाला है। अब अम हाज़ल काफिर मुआदिल हमज़ा कहलाते हैं, हमज़े के मुआदिल उसके मुकाबिल या उसके बराबर में आया है। तो अम हाज़ल काफिर में काफिर का लफ्ज़ क्यों तक़दीम रखा, इसकी वजह साहब किताब ने बताया, आई अल मुखातब बिक़ौलिही तआला तमत्ता बिकुफ्रिका क़लीलन, क्योंकि काफिर इससे पहले वाले आयत का मुखातब है जिसमें अल्लाह ने काफिर के साथ खिताब किया है। काफिर को खिताब करते हुए फरमाया तमत्ता बिकुफ्रिका क़लीलन, ए काफिर अपने कुफ्र से थोड़ी मुद्दत तक मज़े उड़ाओ। तो दूसरी आयत में सूरह ज़मर आयत नंबर 9 में भी हम काफिर को तक़दीम रखेंगे, क्योंकि अल्लाह का खिताब काफिर से है। फ़हुज़िफ़ शैआनी, बस यहाँ पे दो चीज़ें हज़्फ़ की गई है, मुआदिलुल हमज़ती वल ख़बर, एक चीज़ हमज़े का मुआदिल है वो अम है, अम और उसके बाद वाला मातूफ़, अम और मातूफ़ मिला के मुआदिल हमज़ा है।
वल ख़बर, और दूसरी चीज़ मुब्तदा की ख़बर है। दो चीज़ें तक़दीम में रखी गई है और तक़दीम में न रखना बेहतर रहेगा। बस हमज़ा इस्तिफ़हाम लेने की सूरत में तक़दीम में रखने की ज़रूरत है, हमज़ा निदा लेने की सूरत में तक़दीर में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस तक़दीम में रखना और न रखने से न रखना बेहतर है, इसलिए हमज़ा निदा लेना बेहतर होगा। वलका अन तक़ूल ला हाजत इला तक़दीर मुआदिलिन फ़िल आया। फिर साहब किताब ये कहते हैं कि आपके लिए ये हक़ है कि आप यूँ कह सकते हैं कि मुआदिल हमज़ा आयत में तक़दीम में रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी दो चीज़ें तक़दीम में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़कत ख़बर तक़दीम में रखो तो काफ़ी होगा। मुआदिल हमज़ा अलग तक़दीम में रखने की ज़रूरत नहीं है, हाजत नहीं है। ला हाजत इला तक़दीर मुआदिलिन फ़िल आया, गुज़श्ता आयत में हमज़े के मुआदिल तक़दीम में रखने की हाजत नहीं है। क्यों? लिस्सिहति तक़दीर ख़बरी बिनाहु कमन लैसा कज़ालिका, क्योंकि इस आयत में कमन लैसा कज़ालिक जैसे अल्फाज तक़दीम में रखना सही है। आयत का माना दुरुस्त होता है, तो ये कमन लैसा कज़ालिक जार मजरूर मिलकर ख़बर वाक़ होगा और मुआदिल हमज़े की ज़रूरत नहीं है। वक़द क़ालू फ़ी क़ौलिही तआला अमन हुवा क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत व जअलू लिल्लाहि शुरका। और उलमा ने सूरह रात आयत नंबर 22 में भी कमन लैसा कज़ालिक तक़दीम में रखने की बात की है। वक़द क़ालू, बेशक उन्होंने कहा, फ़ी क़ौलिही तआला, अल्लाह के कौल में कि अल्लाह ने फरमाया अफ़मन हुवा क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत, आया वो ज़ात जो हर शख्स के आमाल और उसके कसबशुदा आमाल पर कायम है, निगहबान है, आया वो उसकी तरह हो सकता है? कमन लैसा कज़ालिक, ऐसा नहीं है। यानी उस बुत की तरह हो सकता है जो कुछ दरक के काबिल नहीं है, सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। वजअलू लिल्लाहि शुरका, और उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक करार दिया। बस इस आयत में भी अमन हुवा क़ाइमुन, यहाँ हमज़ा इस्तिफ़हाम है, उसके मुआदिल तक़दीम में नहीं रखा, बल्कि मुब्तदा के लिए ख़बर इन्न तक़दीर कमन लैसा कज़ालिक, बेशक असल में ख़बर कमन लैसा कज़ालिक है। या कमन लैसा कज़ालिक के बजाय एक और जुमला भी तक़दीम में रख सकते हैं, औ लम युवहिदूहु, या आयत में अमन हुवा क़ाइमुन अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत लम युवहिदूहु, ये भी रख सकते हैं। लम युवहिदूहु, आया वो ज़ात जो हर नफ्स के आमाल पर कायम और निगहबान और देखने वाला है, आया वो बराबर है उस शख्स के जो अल्लाह को एक करार नहीं देता, अल्लाह की तौहीद का कायल नहीं है। व यकूनु व जअलू लिल्लाहि शुरका मातूफ़न अलल ख़बरी अला तक़दीर सानी। अब दूसरा जुमला आयत में वजअलू लिल्लाहि शुरका, ये जुमला है, वाव के ज़रिए से आतुफ़ किया है। तो अगर हमने आयत में लम युवहिदूहु तक़दीम रखा तो ये जुमला उसी लम युवहिदूहु पर आतुफ़ होगा, यानी ख़ुद ख़बर पर आतुफ़ होगा, क्योंकि लम युवहिदूहु ख़ुद जुमला है, वजअलू लिल्लाहि शुरका भी जुमला है। जुमला जुमले पर आतुफ़ करना दुरुस्त है। वजअलू लिल्लाहि शुरका मातूफ़न अलल ख़बर, जअलू लिल्लाहि शुरका ख़बर पर आतुफ़ होगा, अला तक़दीर सानी, दूसरी तक़दीर की बुनियाद पर। दूसरी तक़दीर से मुराद लम युवहिदूहु तक़दीम रखने की सूरत में वजअलू उसी पर आतुफ़ होगा। अम्मा कमन लैसा कज़ालिक तक़दीम रखे तो जअलू लिल्लाह कमन लैसा कज़ालिक पर आतुफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कमन लैसा कज़ालिक जुमला नहीं है, ये काफ है, जार मजरूर मिलकर जुमले के हुक्म में नहीं आएगा। बस यहाँ तक हमज़ा निदा लेना और हमज़ा इस्तिफ़हाम लेने की बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद हमज़ा इस्तिफ़हाम के खुसूसी अहकाम का ज़िक्र करते हैं। वल हमज़तु अस्लु अदवातिल इस्तिफ़हाम व लिहाज़ा खुस्सत बि अहकामिन, क्योंकि हर बाब में या हर कलिमात के गुरोह में एक कलिमा, एक लफ्ज़ जो है सबका असल या बुनियाद या रईस करार पाता है, बाकी उसके फ़रा होते हैं। तो अदवात इस्तिफ़हाम वैसे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमज़ा है, हल है,
मन है, मता है, आईना है, ये सब अदवात इस्तिफहाम है, इस्तिफहाम के कलिमात है। और इन तमाम अदवात की जो रईस है, जो सबसे बुनियादी कलिमा है, वो हमज़ा है। हमज़ा इस्तिफहाम असल है। तो जहाँ पे बुनियाद और रईस होगा उसके लिए कुछ खुसूसी अहकाम होते हैं, खुसूसी रियायतें होती है जो दूसरे फ़रा में नहीं पाए जाते हैं। तो हमज़ा इस्तिफहाम के अदवात में बुनियाद है, इसलिए इसके साथ कुछ अहकाम है जो फ़कत हमज़े में पाया जाता है, दूसरे अदवात इस्तिफहाम में नहीं होगा। अब वो 5 अहकाम यहाँ पे ज़िक्र करते हैं, उनमें से आज हम पहले हुक्म को पढ़ेंगे, उसके बाद अगले हुक्म के बारे में 4 अहकाम बताए, मेरे ख्याल में 5 नहीं है, 4 है, 4 खुसूसी अहकाम है। हाँ, वल हमज़ा तो अस्ल अदवात इस्तिफहाम, हमज़ा अदात इस्तिफहाम में बुनियाद है। वलिहाजा खुस्सत बि अहकामिन, इसीलिए हमज़े को कुछ अहकाम के साथ ख़ास किया गया है। उन अहकाम में से नंबर 1 अल-अव्वल जवाज़ हज़्फ़िहा सवाउन तक़द्दमत अला अम लम ततक़द्दमहा। पहला हुक्म यह है कि हमज़ा इस्तिफहाम हज़्फ़ करना जायज़ है, बराबर है हमज़ा अम से पहले हो या ना हो, हमज़ा और अम एक साथ कलाम में आया हो या नहीं आया हो, हमज़ा इस्तिफहाम हज़्फ़ कर सकते हैं। अम्मा बाकी अदवात इस्तिफहाम हज़्फ़ करना दुरुस्त नहीं है। ये पहला हुक्म है। तो यहाँ पे 2 मिसालें देते हैं कि हमज़ा इस्तिफहाम अम के साथ आके हज़्फ़ हो गया, और दूसरी मिसाल देते हैं अम के बग़ैर भी हज़्फ़ हो गया। 2 अशआर की मिसालें देते हैं। उसके बाद अख़फ़श ने हमज़ा इस्तिफहाम हज़्फ़ होने को क़ियासी करार दिया है। ये सिमा पर मुनहसर नहीं है, बल्कि जहाँ पे भी इश्तिबाह से ख़तरा ना हो, इश्तिबाह से अमन हो, तो कहीं पे भी आप हमज़े को महज़ूफ़ कर सकते हैं। अब इसके लिए उसने कुरान की 2-3 मिसालें दी है। अब उन मिसालों में तशरीह इंशाअल्लाह अगले दरस में कर लेंगे। फ़िलहाल 2 अशआर की मिसालें मुकम्मल करना है। अल-अव्वलु, हमज़े के खुसूसी अहकाम में से पहला हुक्म जवाज़ हज़्फ़िहा, हमज़ा हज़्फ़ करना जायज़ होना है। सवाउन तक़द्दमत अला अम, अब बराबर है हमज़ा अम से पहले हो, हमज़ा अम से मुक़द्दम हुआ हो या ना हुआ हो। ना होने की नीची मिसाल दे रहे हैं, का कौल इम्रुल कैस, जैसे कि शायर इम्रुल कैस का शेर है, अतरूह, हाँ तरूह, यहाँ पे हमज़ा तक़दीम है, हमज़ा को हम छुपा के रखते हैं। तरूह मिनल हय्य अम तब्तकिरु व माज़ा अलैका बिअन तंतज़िरु। इम्रुल कैस शायर कहते हैं तरूह मिनल हय्य, आया कबीले से तुम रात के वक़्त सफ़र करते हो, अम तब्तकिरु, या सुबह के टाइम पर चलते हो, व माज़ा अलैका, और तुम पर क्या हुआ, बिअन तंतज़िरु, तुम इंतज़ार कर रहे हो। यानी शायर किसी से पूछ रहा है कि तुम गाँव से कब निकलने वाला है, रात को निकलने वाला है, सुबह को निकलने वाला है, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। अब यहाँ पे शायद मिसाल शुरू में हमज़ा हज़्फ़ हो गया है, हमज़ा अम से पहले है, अम तब्तकिरु, देखो अतरूह था असल में, अतरूह मिनल हय्य अम तब्तकिरु, ये एक मिसाल। अम लम ततक़द्दमहा, हाँ ये अतुफ़ है पहले वाले इबारत पर, यानी सवाउन तक़द्दमत अला अम लम ततक़द्दमहा, बराबर है कि हमज़ा अम से पहले हो या ना हो, दोनों सूरतों में हमज़ा हज़्फ़ करना जायज़ है। का क़ौलिल कुमैत फ़ी मद्ह अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम, जैसा कि कुमैत असदी शायर अहल बैत है, अहल बैत के मदह में बहुत सारे अशार पढ़ा है, और आने वाले अबहास में भी कुमैत के अशार की मिसालें लाएंगे। तो शायर कुमैत ने अहल बैत की मदह में शेर पढ़ा, तरिब्तु वमा शौक़न इलल बीज़ अतरबु वला लअबन मिन्नी वज़ुश्शैबि यलअबु। शायर फरमाते हैं तरिब्तु, मैं जोश में आया, मुझे जज्बा आया, वमा शौक़न इलल बीज़ अतरबु, और मैं खूबसूरत
चेहरे वाले औरतों के शौक़ में जज्बाती नहीं हुआ। वला लअब मिन्नी, और मेरी तरफ से किसी खेल की वजह से, लहो लअब की वजह से मुझे जज्बा नहीं आया। वज़ुश्शैबि यलअबु, क्या बूढ़ा भी खेलता है। अब देखो ये अलामत सवाल लगा दिया आखिर में, बस यहाँ पे हमज़ा इस्तिफ़हाम तक़दीर में है। असल में क्या है, अवज़ुश्शैबि यलअबु, तो वाव से पहले हमज़ा तक़दीर में है और यहाँ अम नहीं है। अम से पहले नहीं आया हमज़ा, कलाम में अम का कोई ज़िक्र नहीं है, हमज़ा अकेला हज़्फ़ हो गया। तो इस तरह हज़्फ़ होना हमज़े में जायज़ है। अब इस शेर में मद है अहले बैत के पहलू क्या है, ये सवाल है, क्योंकि शेर के ज़ाहिरी तर्जुमे से तो कोई मदह का माना तो नहीं निकलता है। तो शेर का मफ़हूम ये है कि शायर यानी ख़ूबसूरत औरतों के शौक़ में भी जोश नहीं आया, उसको जज्बा नहीं आया, शौक़ नहीं आया। और इसी तरह खेल की वजह से, लाइब की वजह से भी उसको जोश नहीं आया, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। तो बूढ़ा शख्स जो है बच्चों की तरह खेल के खुश नहीं होता है। अब उसका जो असल जज्बा और शौक़ किस बात की थी, मोहब्बत अहले बैत का जज्बा था। मोहब्बत अहले बैत में उसको जज्बा और शौक़ पैदा हुआ था। और इसमें बूढ़ा और बच्चा और जवान उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो अहले बैत की मोहब्बत में, इश्क़ अहले बैत में गिरफ़्तार है, वो हमेशा जज्बे में है। तो ख़ुलासा इस शेर में शायर ने अपने जज्बाती होने के, अपने शौक़ के वजह बता दिया, वो है अहले बैत की मोहब्बत। तो मोहब्बत अहले बैत जज्बे का बाइस है, इसीलिए इस शेर में अहले बैत का मदह ज़ाहिर होता है। उसके बाद इस हज़्फ़ के बारे में मज़ीद कुछ बातें हैं और वो अगले दरस में हम बयान करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।